आप इसमें किस प्रकार से आवेदन करेंगे इसके बारे में हम आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे। फिलहाल हम ऑफिशियल वेबसाइट पे है जहां से आप लोग आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी हम डिटेल्स यहाँ पे चेक करते हैं। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप आसानी से सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। असम राइफल्स की ओर से एक्टिवेट की गई है। ये एक स्पोर्ट कोटा की रिक्रूटमेंट रैली है। ऑनलाइन ये फॉर्म है। 9 फरवरी 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10 जनवरी 2026 से आवेदन होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 95 के पदों पर रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई है। राइफल वोमेन और राइफल मैन की रिक्रूटमेंट एक्टिवेट की गई है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन स्पोर्ट कोर्स मिल जाएगा और यहाँ पे चेक करेंगे कौन कौन से स्पोर्ट है, किसमें आपका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, उसके तहत आप इसमें आवेदन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ये फॉर्म का फी जो है वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। फी आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करना है इस बैंक में। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ स्पोर्ट की सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आप मैच कराइए, वो सर्टिफिकेट होता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है नियमानुसार, आप यहाँ पे एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। सो फिलहाल हम आवेदन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस देखेंगे। कंप्लीट जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 170 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है मेल की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर। चेस्ट सिर्फ मेल का ही लिया जाएगा 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फ्लॉ के साथ। बाकी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे निर्धारित की गई है, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आवेदन फॉर्म फिल करने के लिए हमने ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी ओपन किया है। इस पेज पर विजिट करने के बाद सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे पोस्ट नेम ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। 2025 की रिक्रूटमेंट हम नहीं अप्लाई करेंगे, 2026 की रिक्रूटमेंट अप्लाई करेंगे। आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट है, और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी कास्ट कैटेगरी आपकी है। इसमें जनरल ओबीसी के लिए आवेदन चार्ज देना पड़ेगा, अदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको देना है यहाँ पे शो कराया जाएगा। सारे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे आपको आई अग्री के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद ओके के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सबमिट करनी है। ऊपर पोस्ट नेम जो है वो शो कराया जाएगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इंटर नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ गिवन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो 10वीं की सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिता का नाम जिस प्रकार से मेंशन है वही सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। सबसे पहले मिस्टर जो है ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा क्योंकि हमने ये मेल के लिए फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट किया है। अगर आप फीमेल के लिए अप्लाई करेंगे तो मिसेस यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आप मैरिड है या अनमैरिड है वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे आधार नंबर लिखनी है। जिनके पास आधार नंबर नहीं है या नहीं देना चाहते हैं वो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है। ये फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मिडिल नेम लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। लास्ट नेम नहीं है या मिडिल नेम नहीं है तो आप ब्लैक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। आपके रिलीजन क्या है वो रिलीजन यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फोन नंबर है तो वो मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे एंड यहाँ पे कम्युनिटी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से कम्युनिटी के जगह पे आप पीईटी पीएचटी को वेरीफाई कराएंगे, वहां पे जाकर वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट, अपना कॉर्पोरेशन एड्रेस, पिन कोड के साथ सभी डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे एड्रेस जब आप लिख लेंगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा। अगर आप किसी और एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे आप बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। जिस एड्रेस पे आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं वो एड्रेस देना चाहेंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ इसे अनबॉक्स कीजिए, वो एड्रेस जो है हट जाएगा, आपका सेम एड्रेस दोनों में हो जाएगा। अब इसके बाद अपने कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करनी है। 50 से 80 KB की फाइल मांगी गई है। आप ये फाइल जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करनी है, यहाँ पे कास्ट नाम लिखनी है और यहाँ पे चूज फाइल के बटन को क्लिक करना है। अपना सर्टिफिकेट आप जहाँ पे भी रखें वहाँ पे आपको विजिट करनी है। अपने सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे करनी है, यहाँ पे स्पोर्ट डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। ये ऑलरेडी यस रहेगा, यहाँ पे नो करेंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी यस रहेगा। यहाँ पे लेवल आपको सिलेक्ट करनी है, कौन सी लेवल है आपका स्पोर्ट का।
इसके बाद गेम टाइप आपको सिलेक्ट करनी है कि आपके पास कौन सी गेम है। इसके बाद उस सर्टिफिकेट को अपलोड करनी है। 50 से 80 KB की फाइल मांगी गई जेपीजी फॉर्मेट में, जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया सेम उसी प्रकार से आप उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मेडल सेलेक्ट करनी है, किस प्रकार की मेडल है, सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज। इसके बाद गेम पोजीशन क्या है, वो गेम पोजीशन आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे प्लेस आपको लिखना है, कहाँ किस प्लेस पे आप स्पोर्ट की सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट किए हैं और पार्टिसिपेट का डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। यदि आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेडिंग सिस्टम से है तो यहाँ पे आप इसे चेक बॉक्स को यस कर लेंगे और यहाँ पे आपको ग्रेडिंग सिस्टम डिटेल्स जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर ग्रेडिंग सिस्टम से नहीं है तो इसे आप अनचेक कीजिए। एंड इसके बाद सबसे पहले 10वीं की क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद पास होने की ईयर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। टोटल कितना नंबर है वो मेंशन करेंगे, कितना नंबर पाए हैं वो। अगर यहाँ पे परसेंटेज नहीं सिलेक्ट होता है या नहीं आता है तो आपको जोड़कर कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अदर कोई क्वालिफिकेशन है जैसे 12th, डिप्लोमा, ITI, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो देना चाहते हैं तो उसे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे आप हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वालिफिकेशन के लिए 10th की क्वालिफिकेशन कंपलसरी बहुत जरूरी है और उसके साथ स्पोर्ट की सर्टिफिकेट जरूरी है। इसके बाद आपको अपना अदर कोई क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी है, जैसे कोई भी ट्रेड कोर्स हो या कुछ और हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ट्रेड का नाम या कोर्स का नाम, बोर्ड से किए हैं या यूनिवर्सिटी से किए या रिकॉग्नाइज से या ऑर्गेनाइजेशन से, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पास होने की ईयर और मार्क या ग्रेडिंग सिस्टम। इसके बाद आपको नीचे करनी है आपके रिजल्ट के लिए डिक्लेरेशन, यहाँ पे अपलोडिंग दिखाया जा रहा है, इससे आपको एक्सेप्ट करनी है। आप ये ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है, इसलिए यहाँ पे आपको यस करना है। और इसके बाद ये आपका ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। यहाँ पे फोटो और मार्कशीट डॉक्यूमेंट्स की जो साइज है 30 से 50 KB, ID जो डॉक्यूमेंट्स है वो 50 से 80 KB, सभी फाइल जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है। इसके बाद अपने मार्कशीट को अपलोड करनी है। 10वीं की ये मार्कशीट है। अगर आप 12वीं के देते हैं डिटेल्स तो 12वीं का भी मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ता। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ में जो भी आईडी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे उस आईडी प्रूफ को अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप वोटर आईडी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड को आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जो भी यहाँ पे आईडी सिलेक्ट करेंगे उस आईडी कार्ड को आप अपलोड करेंगे। इसकी साइज 50 से 80 KB, एक साइज 30 से 50 KB। सो सबसे पहले फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। यहाँ चूज फाइल के बटन को क्लिक करेंगे। अपना फोटोग्राफ आप जहां पे रखें वहां पे आपको विजिट करनी है। अपने फोटोग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। आपका फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मार्कशीट को भी यहाँ पे आपको ऐड कर लेनी है। जितनी भी फाइल्स मांगी गई हैं सभी फाइल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिमिनल केसेस से बारे में बताई जा रही है। अगर कोई भी केस FIR हुआ है या आपका हाई कोर्ट तक गया है, केस कोई भी है चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करनी है। कोई केस नहीं है तो आप इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस आप लिखेंगे। इसके बाद आपको कैप्चा मिलेगा। यहाँ पे कैप्चा कोड को मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है सबमिट का। आपको इस पर क्लिक करने से पहले एक बार अपने डिटेल्स को जरूर वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी ऑप्शंस गलत होता है तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देख लीजिएगा अपने डिटेल्स को, सब कुछ सही रहता है तब यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने सबमिट किया तो देखिए मैसेज कुछ मिला है इस प्रकार से कि आप अपने आवेदन फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कोई ऑप्शंस गलत है तो एडिट कीजिए यहाँ पे क्लिक करके। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सही इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, करेक्ट होगा। अगर आप जनरल या आप ओबीसी कैटेगरी से आएंगे तो 100 रुपीज आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ही आप अपने आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। अगर आप किसी और कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे आवेदन फी के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपका फॉर्म जो है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। सभी कुछ सही ऑप्शंस तो यहाँ फाइनल सबमिट के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके के ऑप्शन को क्लिक कीजिए, फिर दोबारा ओके के बटन को क्लिक कर लीजिए। आपको आपका आवेदन फॉर्म को प्रिंट आउट मिल जाएगा, बट आपको शेड्यूल के लिए अपने आवेदन फॉर्म को रीप्रिंट करके चेक करना है कि कब का शेड्यूल कैसे क्या बना है। ठीक है, यहाँ ओके के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का यहाँ पे डिटेल्स दिखाया जाएगा। फॉर्म एक्सेप्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको आईडी नंबर मिल जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आवेदन फॉर्म हमें मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग का क्या सबका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि हमारा जो फोटो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है।
अब ये इनकी वजह से, ये जो साइट है, इस साइट की वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे डिटेल्स जो है वो मेंशन किया गया है कि फोटो जो है वो प्रीवियस नहीं दिखा जाता है, तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी का यहाँ पे ऐसा होता है, मेरा ही नहीं सबका होगा, क्योंकि ये वेबसाइट पे ही ऐसा जो प्रोसेस डाला गया है कि आपका फोटो जो है वो सही नहीं होगा, लेकिन आपका फोटो जो है प्रॉपर ऐड हो चुका है। आपको थोड़ा सा नीचे करना है, यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। अब इसके बाद इस पेज को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हमें क्लोज करनी है, हमें शेड्यूल बाद में चेक करना है दोबारा से, तो हम यहाँ पे क्लोज करने के बाद यहाँ रीप्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें आईडी नंबर या ईमेल आईडी मेंशन करनी है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद कैप्चा जो है यहाँ पे लिखनी है। डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे गेट डिटेल्स के बटन को क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें स्टेटस मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। अपने आवेदन फॉर्म का रीप्रिंट करके दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है। कोई समस्या होती है या कोई सवाल होती है तो मैं आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।